आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और वहीं बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए है। वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य किया कीजिए। ये वीडियो हो सकता है किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी हो। आपका एक छोटा सा शेयर किसी को ढेर सारी खुशियाँ दे सकता है। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों की कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दी। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुमसे ही संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ की इस कथा से यही सीखने को मिलता है। इनकी कथा का यह सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं। माँ का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक व धैर्य में वृद्धि होती है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजमयी और भव्य है। नवरात्र के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ को अर्पित करें। चूँकि माँ को चीनी और मिश्री भी काफ़ी पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसीलिए आप इन्हें दूध से बने व्यंजनों का भी भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ और माँ के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। जय माता दी।